आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है ठाकुर साहब? आज क्या माशाल्लाह अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, हाँ कलर कॉम्बिनेशन। जुडो कराटे की वर्दी लग रही है। जूडो कराटे की वर्दी? वासे भाई भी चैंपियन हुए ने जुडो। अच्छा जुडो कराटे में इन्होंने 10 साल लाके कराटे सीखे थे, हुकूमत ने कराटे बंद करते। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर जनाब सलमान सईद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट मोहतरमा आमना भट्ट। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सलमान भाई आप तशरीफ लाए हैं। थैंक यू। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ आमना जी के। किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम, गए दिनों में बड़े कमाल थे हम, जमीन की गोद में सर रख के सो गए आखिर, तुम्हारे इश्क में कितने निडाल थे। बड़ी चलाकी ना एक कमाल कीता तू, फुल रख भी ले पर की हाल कीता तू, जे तेनू पता सी कि तेनू इश्क नहीं है मेरे नाल, फिर इन्ने दिन की मेरा इस्तेमाल कीता तू। बड़ा आपने डेप्थ वाला शेर बोला। आमना आपको तो समझ आ गया होगा, आपको सलमान समझ आया है शेर? बिल्कुल है। सलमान भाई पंजाबी हूँ। रिलेट कर लिया आपने शेर से? हाँ बिल्कुल कर दिया। रिलेट कैसे किया? तो फिर से भूल गया। बड़ी चलाकी से कमाल किया तुमने, फूल रख भी लिए पर की हाल किया तूने, जे तेनू पता सी कि तेनू इश्क नहीं है मेरे नाल, फिर इन्हें देर की मेरा इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब कि इश्क नहीं सी ते एम ही मेरे को बैलेंस करवाती रही। क्या ये मतलब? वेस्ट ऑफ टाइम। ओए होए, उन्होंने कहा वेस्ट ऑफ टाइम आपके ख्याल से? मुझे ये उल्टा लगता है, मतलब ये वो लड़की की तरफ कह रहे हैं ना। हाँ कि लड़की ने, लेकिन वो मेरे साथ उल्टा होता है। आपके साथ उल्टा होता है? क्या मतलब? मतलब वो कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। कहती थी मतलब पहले। हाँ जी, सोच ले शादी से पहले 8-10 साल साबित हुआ तुसी सच्ची मुची हमैया सही दे भरा जे। बीच में रगड़ दिया उन बेचारे को। हमैया सईद भाई हमारी जान है जी। मगर इससे क्या ताल्लुक है? ये तकरीबन उन्होंने इंज दा ही कोई काम डाला। ये आपको लगता है उन्होंने बड़े चालाक हैं एक्चुअली? वो ये उन्होंने ना ओवर द इयर्स अपना इमेज बनवाया हुआ है। हाँ जी। ताकि आप जैसे लोग ना उन पे कॉमेडी कवर करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, वो ऐवी बातों बातों में ही जिंदा होते हैं। आपने कभी ये नोटिस किया उनके बारे में? बिल्कुल कि ये उन्होंने बड़ा, मैंने सोचता था, मैं कहा यार एक बंदा है उसके बारे में हमेशा हर कोई हर जगह ये बात कर रहा हो तो बोलता कुछ नहीं आगे से। तो फिर मुझे कुछ अरसे बाद ये रियलाइज हुआ कि वो इसलिए जानबूझ के नहीं बोलते आगे से, क्योंकि वो कहते अच्छा लगे हुए साइड पे करते रहते बातें। मैं मंटो नहीं हूँ, ड्रामे च किन्ने बुढ़े विखाए ने, ते फिर इश्क फिर अपने नाल ही पाया है। अपने नाल पाया कि हुंदा वो स्टोरी खलील रहमान कमर से पूछिए, उन्होंने लिखी है। खलील रहमान कमर साहब और आपस रले हैं। अच्छा हाँ, अपने तो कहानियां लिख दे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? खलील साहब की कहानी है ये? नहीं, मैं घबरा आमिर साहब भी कहते हैं ना कि मेरी थी कहानी, अक्सर कहते हैं, लेकिन ये तो वो तो सदके तुम्हारे वाली थी। हर कहानी तो नहीं उनकी हो सकती। मतलब खलील साहब कितने कुछ है तो नहीं है, कुछ जिंदगी के वाकयात, कुछ वाकयात तो ऑफ कोर्स वो एक ऑब्जर्वेशन भी होती है। आप देखती हैं वैसे ड्रामे मैडम? जी, आई लव देम, बट अभी मैंने ये वाला नहीं देखा। आप कौन से वाला देख रही हैं? अभी मैं जमा तकसीम, आई थिंक जमा तकसीम देख रही है। मुझे ये बताइए मैडम, आपने शो देखा हुआ है ना? ऑफ कोर्स। सो आपको आइडिया है? जी ठीक है। और आपने तो देखा ही हुआ है, सारे शो देखे हुए हैं, उनको आइडिया, वो वैसे प्रो हो चुके हुए हैं वो तो शोज पे जा जाके। आपने कभी वैसे इनका सलमान का काम देखा है? अभी मैं आई गूगल्ड हिम, आई गॉट टू नो हिज कमिंग। और क्या निकला गूगल में? आई जस्ट वांट टू नो हु ही इज। अच्छा, और आई जस्ट रेड गुड थिंग्स। आई होप। ओह, जस्ट रेड गुड थिंग्स। सलमान खुद ही घबरा गए, या अल्लाह गूगल पे क्या है। आमना विजुअल आर्टिस्ट हैं, तो आप किस तरह का काम, पेंटिंग में करती हैं ज्यादा काम, स्कल्पचर में, किस साइड? आई जस्ट पेंट। I used to have a gallery, तो मेरे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो डिफरेंट करते हैं, but now I've shifted completely to calligraphy. बड़ी बात है, हमारी गैलरी में तो रजाइयाँ पड़ी होती हैं, कंबल पड़े होते हैं।
आपकी पेंट पड़े बड़ी ये पेंटिंग गैलरी है और आपने कहा कि आप सिर्फ कैलीग्राफी कर रही हैं। I have shifted recently, but मेरा काम डिफरेंट है, काफी वर्सेटाइल है। You'll see landscapes, figure art, all sorts of art. और उसके अंदर भी एक बड़ी कमाल चीज है कि आप अब किस्वा को यूज कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपने आर्ट के, ये आपको कहाँ से ख्याल आया था? वासी ऑनेस्टली मुझे सिर्फ था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं बाकी अपने आर्ट कम्युनिटी से कुछ फर्क लेके आ सकूं, एंड आई वांटेड टू वर्क फॉर माय कम्युनिटी, कुछ अपने मुल्क अपने लोगों के लिए कुछ डिफरेंट ला सकूं। एंड देन आई गॉट द चांस टू वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया एंड टू वर्क विद हिज हाइनेस एंड द क्राउन प्रिंस। सो जब उनके साथ काम किया तो उन्होंने मुझे गिलाफ काबा गिफ्ट किया था। इट्स द फर्स्ट टाइम आई ब्रॉट इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना सक्सेसफुल हो गया, लोगों ने उसको इतना एंजॉय किया। अब ये होता है कि लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं ही लाती हूँ, मेरे पास अब खुद नहीं है। लोग मुझे अपना गिलाफ भेजते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक आई वाज ट्रैवलिंग फॉर आई वाज नॉट हियर फॉर 90 डेज में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाती हूँ, लोग अपना गिलाफ देते हैं, आई टर्न इट इनटू एन आर्ट। इसमें क्या थ्रू एम्ब्रॉयडरी करती हैं आप? नो, मेरी जो आर्ट है अगर आप पीछे देखें तो सारा मेरा काम होता है, एंड आई हैव अ प्रॉपर कैनवस, इट्स कॉल्ड द जूट कैनवस, और उस पे पूरी कैलीग्राफी होती है। एंड देन इन जस्ट द सेंटर गिलाफ काबा होता है व्हिच इज कॉल्ड किस्वा, एंड वी स्टिच इट विद थ्रेड्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, रेशम। अगर कोई चाहे तो उस पे हम रियल गोल्ड भी लगा देते हैं। क्लाइंट की डिमांड है, कमीशन आर्टवर्क भी करते हैं। मगर मुझे ये बताइए, आपने वैसे यू डिड योर MBA, बिजनेस पढ़ा था आपने, तो आर्ट का आपको शौक था, ये बाद में हुआ या बीच में आपने यू नो आई कम फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अच्छा। और प्लस ये कि मेरे अब्बू इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ही ऑलवेज वांटेड मी टू गो टू लम्स, बस मेरी बहनें जा रही थी, मेरा कोई सिर पैर नहीं था लम्स जाने का। Okay. So I opted going to NCA instead, but my father didn't like it, so he got me out. Then I got married. I was very young. I was 18, 19. सिर पैर नहीं था तो आपने इलाज कहाँ से करवाया? बस करा लिया ना, आप लोगों को शो देख दे। अच्छा। मगर आपने शुरू में जो एक जुमला कहा आपने वो मिस कर दिया। वो क्या इंग्लिश में होगा? हाँ, वो कह रही थी कि मेरा एक पॉलिटिकल वो ताल्लुक भी है। इंग्लिश में नहीं, उर्दू में कहा है। पॉलिटिकल ताल्लुक भी है। हाँ, पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक भी है। कोई गल, मेरे भी 3-4 आपकी जो फेवरेट वाली पार्टी है वो उनका बैकग्राउंड वहाँ भी मिलता है। अच्छा, नून लीग? नहीं, दूसरा आपका जो फेवरेट है PTI। हाँ, लेकिन मैं सब पार्टीज को सपोर्ट करती हूँ। नहीं आप तो करते हैं, मुझे उनको तो बताने देना जरा। अच्छा, आप PTI को सपोर्ट करते हैं? मैं भी जो मुल्क के PTI। लिए अच्छा है, आप भी मैं PTI उसको के हैं ना? support करती हूँ। मैं तकरीबन PTI प्लस नून लीग। उन्होंने तो कहा कि फैमिली। आप मुझे बताएं सर, आपने जब एक्टिंग शुरू की आपने बहुत जल्दी नहीं की थी, आपने उससे पहले और चीजें की, तो क्या आपके दिल में था एक्टर बनना या बाद में आपको ये रियलाइज हुआ कि यार अब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ? बाद में, पहले क्रिकेट का, पहले भाई को देखते हुए नहीं था आपको एक्टिंग वगैरह का? भाई पहले वो भी कुछ और करता था ना। नहीं वो करते थे, मगर उसके बाद जब आप बड़े हो रहे थे, बिकॉज आप में और उनमें गैप है, बीच में 2-3 भाई हैं माशाल्लाह आप, तो यू आर यंगेस्ट आई थिंक, है ना? तो होता था क्योंकि जब आप बड़े हो रहे थे वो तो आगे थे और स्टार बन गए थे टीवी पे, तो आपको होता था कि मैंने भी एक्टर बनना है, या नहीं था उस वक्त? नहीं, उस वक्त हो गया था, लेकिन वो बस अचानक मैं एक जॉब पे लग गया। एग्जैक्टली, आप तो जॉब कर रहे थे और वो 4-5 साल उसमें वेस्ट हो गया, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था उसमें। हाँ, तो फिर मैंने फाइनली वो जॉब छोड़ी और फिर एक्टिंग। मगर क्रिकेट का आपको शौक हमेशा था? हाँ, क्रिकेट मैं रफ्ते खेलता हूँ। वो तो अभी भी खेलते नहीं, उस वक्त तो ज्यादा था ना? हाँ, उस वक्त ज्यादा था, लेकिन वो एक रिग्रेट है कि मैंने वो कोशिश नहीं की किसी प्रॉपर क्लब में खेल के और आगे। जैसे मयूं भाई की फिल्में आप उसमें बहुत कम होते हैं, इसकी क्या वजह है? आपको क्यों नहीं लेते अपनी फिल्मों में? मुझे लेंगे तो खुद क्या करेंगे फिर? प्लस इनको कुछ लिखना पड़ेगा मेरे लिए। उनकी वजह और है, एक फिल्म के अंदर एक ही सिर्फ सईद बरादरान में से हो सकते हैं, तो वो होते हैं। नहीं, आप कोई भाई डालें अब उसमें। भाई जवानी फिर नहीं आनी में कोई भाई आ गया उसका। भाई आ गया उसका। लेकिन मैं कास्ट हो गया, माशाल्लाह, मुबारक हो। अच्छा, हाँ जी, पिछली मरतबा मयूं भाई आए थे, उन्होंने मुझे कास्ट किया, इनसे 2 लाख एडवांस पकड़ा। कास्ट होने का मैंने 2 लाख दिया, 25,000 इनको भी दिया है। इंशाल्लाह मैं कास्ट हूं ना इस फिल्म में। बिल्कुल, किसी बात से मुझे नहीं दिए, जिसको दिए 2 लाख उनसे पूछे। ओ भाई मेरे को ले लो तुसी। देना, आप कहने से नहीं होता। मैं आपको फोन गिफ्ट कर दूंगा, आप मुझे अभी गिफ्ट करें। अभी तो मैंने बड़ी मुश्किल से लिया है। झूठ ना बोले हैं भाई, आपके पास सबसे महंगा फोन होगा। आपके पास कौन सा फोन है? 16। ये देखें, आपके पास कौन सा फोन है? पता नहीं, 11-12 ठीक है। आपके पास कौन सा फोन है? 6 साल से मेरे पास बटनों वाला है। नहीं, झूठ ना बोले, सच सच बताओ, मैंने मंगवा लेना। बताओ कौन सा फोन है? मंगवा के रहना, मेरे पास पड़ा। दिखाए कौन सा फोन है आपके पास? ये है। नहीं, दूसरे वाला दिखाओ। यही होगा मार दो क्या? और आप ये देखिए, एक नहीं 2 है, इसी बहाने दोनों एक्सपोज हो गए। नहीं, लेकिन मुझे 16 ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है तो फिर मुझे भी हमने वही है। नहीं, मगर बड़ी बुरी बात है ये। देखिए, इस तरह के वैसे कुछ शो ऑफ लोग होते हैं जो कि जैसी मार्केट में कोई नई चीज आती है तो उसको लेना उनके लिए बहुत नहीं, ये होता है कि उनके पास पैसे होते हैं। क्या मतलब, आपके पैसे नहीं है? नहीं, आपके पास कौन सा फोन है बताएं? मेरे पास तो अल्लाह माफ करे, जो फोन है वो मैं साथ भी नहीं रखता। ऐसा इन्होंने तो महंगा फोन लेना होता है, घर फोन कर दे, अबू जी मैं प्लाट बेच लवा। अब ना आपके अभी आपके
सीनियर्स का ऐसा ही हाल होता है जिस तरह मेरा कर रहे हैं? नहीं, थोड़ी मतलब रखते हैं, थोड़ी इज्जत विज्जत होती है। वो पढ़े लिखे आर्ट सीनियरिटी की मैं तो बहुत करती हूँ। वो तो बहुत करती हैं, देखा ना। लेकिन आमना, आप अगर प्यार से मुझे कहें कसम से मैं फोन दे दूँ आमना, प्लीज ये तो काम कर जाए। आमना नहीं, मेरी अम्मी ने कहा लड़कियों को नहीं देना। लड़कियां पहले फोन लेती हैं, फोन के बाद घर की जो रजिस्ट्री है, गाड़ी के पेपर शेपर। अच्छा भैया, पता नहीं जिन्होंने किया होगा वही जाने। देख, सलमान भी कुछ नहीं बोले, उनका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सलमान है ना? सलमान फोन में कुछ नहीं है। मैं फोन का पूछ ही नहीं रहा। आप फोन की क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? क्या 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 आप बहुत घबराए हुए हैं। बाय द वे, आपका ससुराल जो है वो लाहौर में है। अच्छा, तो फिर तो आपको बनता है कि जब आप जब लाहौर आते हैं तो आप थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी निकल जाता है मेरे मुंह से। में से क्रिकेट के अलावा कोई हॉबीज हैं? आजकल एक और स्पोर्ट शुरू हो गया, वो पैडल टेनिस वो खेलता है। अच्छा, तो आप वो कर रहे हैं, आपने शुरू कर दिया पैडल? मैं और वही भाई। अच्छा, दोनों भाई पैडल के पीछे। 3 दिन। वो 3 दिन 2 सईद बरादरान जो है वो पैडल के परखच्चे उड़ा रहे होते हैं। हाँ, आप मैडम करती है कुछ? आई हैव टू फॉलो बिकॉज माय सन वो बहुत शौक से पैडल करता है। मैं भी पैदल फिरता हूँ बहुत। पैदल नहीं, पैडल। वो पैदल वो होता ना, हम गरीब लोग हैं, पैदल स्टूडियो से घर पैदल। गरीब लोगों को अभी देख लिया उन्होंने, कितने को गरीब हैं आप। 17 कौन सा मोबाइल? और अभी आप खरीद सकते हैं नया पैडल स्टेशन पूरा। बिल्कुल, आप लगा भी सकते हैं अपना पैडल। लेकिन ये मुझे इन्होंने पकड़ाया होते हैं ना अपनी चीजें सारी। ये कोई इनमें से कन्विंस नहीं हो रहा तुम्हारी इस बात को। चलो फिर अरे आप सब लोग समय आपने बाहर जाते हैं ना, एक बड़ी सी गाड़ी देखनी है, सफेद सी खड़ी हुई है दरवाजे के पास। लकीरा मार के जानी है। वेलकम बैक जी रबानिया। आमना, कैलीग्राफी तो बहुत ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो आपने कभी सोचा है कि कुछ और किया जाए, कंटेम्प्रेरी साइड पे या मॉडर्न आर्ट की तरफ आया जाए? आई रिड लाइफ स्टोरीज व्हिच वाज अ ग्रेट हिट। जैसे कि आप मेरी क्लाइंट हैं और अगर आप स्टूडियो आती हैं तो मैं आपकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ सवाल पूछती हूँ, कभी कभी बहुत ज्यादा ही जाती हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट इन अ वे कि आप उसकी कहानी समझ सकें। जैसे आप हैं, आपकी चाइल्डहुड के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, करियर, सक्सेस, फेलियर्स, एंड देन उन कलर्स से हम एक स्टोरी बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पेरेंट्स फौत हो गए हैं, दे वांट टू सी देम, उनकी कोई बात लिख देती हूँ। कोई बच्चे हैं जिनके उनका नाम लिख देती हूँ, और वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, लगता नहीं है कि उस पर पूरी उनकी कहानी लिखी होती है, सिर्फ क्लाइंट को पता होता है और मुझे। और लोग ऐसी ऐसी अंदर बातें लिखवा जाते हैं जो तो बता भी देते हैं। Of course, it's a therapy session. It's called art therapy. They come, I put the right music, the right food in front of them. I give them all the chance कि आप एक private diary की तरह चीजें लिखो. And this is not common here, but बाहर इस काम को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है. Very interesting. It's called like pure abstract expressionism. कोई ऐसा आर्ट वर्क जो आपने अपनी जिंदगी पर बनाया हो? हाँ, मैंने एक बहुत मुश्किल फेज देखा था अपनी लाइफ में 2018 में, एंड देन आई मेड अ स्टोरी ऑन माई सेल्फ। उसका नाम है अधूरी ख्वाहिशें। तो वो आई थिंक मेरा वैसे सलमान, आप कोई चाहेंगे इस तरह का अपने पर आर्ट पीस बनवाना? नहीं। बहुत कुछ बताना पड़ेगा सबको सुनकर। ये वाली इनहिबिशन होती है क्लाइंट्स में? आई डोंट नो, इतना मुझे तो कोई एरोगेंट एंड पंपस क्लाइंट्स नहीं मिलते। आई फाइंड रियली नाइस। मगर वैसे अगर क्लाइंट अगर सोच के आ रहा है आपके पास तो फिर उसने सोचा होगा कि क्या बताऊंगा। इट्स लाइक अ प्राइवेसी, यू नो, हमारा काम है क्लाइंट को प्राइवेसी देना। मैं ये नहीं कर सकती कि उनकी कहानी में आगे। वो कह रहे हैं कि बातें करने से वो पता चल जाता है कि तो आप करें ना बातें। तो मैं आपसे बात यही करना चाह रहा था कि आपका इंतजार भी था कि मैं ना शादी करना चाहता हूँ। शादी मेरी नहीं हुई, आपने देखा भी होगा। तो क्यों नहीं हो रही शादी? तो इसकी वजह थोड़ी सी बताएं। ये मजाक कर रही है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं सीरियस पूछ रहे हैं आपसे। मेरे हालात हम ठीक हुए नहीं पहले दिन में, बिल्कुल। आप माशाल्लाह बेहतरीन है, आपको कोई भी मिल जाएगा। तो हालात की वजह से नहीं हो रही थी शादी? हालात की वजह से इनको ये लगता था कि हालात की वजह से, लेकिन हालात ठीक करके भी देख लिए फिर भी नहीं हो रही। सलमान भाई, मैं आपको बताऊं आइडिया, थिंक इट इज फाइन कि आपको किस तरह की इनकी कोई एक आर्ट पीस बनाए कि कार्टून कैरेक्टर है और वो शादी हॉल के बाहर खड़ा हुआ है और वो बाद में पैंट कोट पहन के बातें कर रहा हो। अगर मैं जेन्युइनली इनको बनाऊं तो ये आई थिंक जो लोग अपने ऊपर मजाक कर लेते हैं या लोगों को हंसा लेते हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। हर बंदे में ये ताकत नहीं होती। सो आई थिंक इन पे सबसे बड़ी ये बन सकती है, दे मेक पीपल लाफ, दे मेक अस लाइक ऑर्डिनरी पीपल, जो आम आवाम है, मतलब नॉट लाइक मेन सेलिब्रिटी, लेकिन आम आवाम को खुश करते हैं डेली बेसिस पे। तो इनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल काम बनना है। लोग आते हैं रिस्पेक्ट में, रिश्ता इनकार करके। नहीं वैसे खुश हैं आप जिंदगी में? मैं हैप्पी हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि कर लो शादी। ये मैरिड है ना? आपको क्या लगता है? शक्ल से तो लग रहे हैं। अच्छा,
मैरिड शक्लें और होती है। मैरिड नहीं हूँ मैं। नहीं, शक्ल पे फ्रेश हैं आप बिल्कुल। शक्ल से आपको क्या लग रहे हैं? मुझे वाकई अनमैरिड लगे। अनमैरिड आपको शक्ल से लग रहे हैं, इनकी फ्रेशनेस देख के। मेरा भाई है ना सलमान भाई, वो जो मैं शक्ल वेखदा मैं लगता मेरा मुंडा रेलवे तो रिटायर्ड हो गया। I'm fine, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। यार कहाँ थे ये? أنا أكلم واحد زي لقد دمر هذا الرجل. हैं? قل अरे ट्रांसलेट तो करो। ठीक है। لقد دمر هذا الرجل. कहना रहे जी तुसी खा के कर राज लो, मैं भुखा ही सौ जाऊं। कह रहे हैं मेरी जिंदगी तबाह कर देती। अच्छा अभी भी ذهبت إلى بلدي لمرة في هذا الرجل بمنزلي أن يهتم بمنزلي. कहना मैं इन्हू कह के गया कि मेरे घर दा ख्याल रखी। असल च ना यूए चले गए सन। अच्छा 5 महीने रह के आए ने सर उत्थे ते जाने क्या गए सन मेरे घर दा ख्याल रखी। ते मैं ते पूरी कोशिश की थी ख्याल रखने दी, लेकिन बस एक मिस्टेक। أنت كذب. لا لا يا حبيبي أنا أروح مرة في الإمارات العربية. أيوة بعد ال5 شهر أنا إيجي ما في بيت موجود. कहना मैं कुछ महीने वास्ते यूए चला गया था अपने घर। ते वापस आया तो मेरा घर उत्थे है ही नहीं सी। नहीं असल में ना सर आ नहीं रहे थे, मैं बार बार फोन कर रहा था। तो बताया कि नया कारोबार शुरू कर लिया है। 13 एकड़ दे विच घर है सर। वो जड़ियां वो गड्डियां नहीं होंदियां गोल्फ खेडण वालियां, वो गड्डियां दे अंदर चलाउणियां पैंदियां ने। मैं इतने बड़े घर का ख्याल कैसे रखता? तो क्या किया? मैं मजबूर होकर मैंने किराए पे दे दिया सर। उनसे मैंने 6 महीने का एडवांस ले लिया। मैं गाँव चला गया, मैंने आके देखा ही नहीं। उन्होंने अगों किसी बंदे नूं वेच के ना जिहदा मलबा मुलबा सारा ला लू के लै गए। खाली प्लाट ते रह गया था। घर ही उस बेचारे का दे दिया। और वो कल्ला प्लाट दे विच मैं विच प्लाट। मैं गलती की माफी चाहता हूँ, लेकिन अब वो नाराज ही इतने हो गए। I can imagine. Yeah, Sheikh, I'm really sorry, but I actually right now I'm in the middle of a conversation, so you can see that I've got guests and. Yeah, Sheikh, even after all this time, you haven't changed. والله يا رصيد الله. You are still that. السلام عليكم. वो हंस रहे ने कि उन्होंने इंसान में हाथी पहली बार देखा है जी। बहुत है कि नहीं यार? كيف الحال؟ أنا بخير. ما شاء الله أنت معلوم عربي؟ أنت ما بتكلم أول ها؟ أنت معلوم أنا؟ हाँ बहुत अच्छा जानती हूँ मैं आपको। शेख वजन बिन जर्रा أيوة दुबई के शेख हैं उधर माशाल्लाह कारोबार। أنا شيخ وزن بن زرة الرئيس الكبير المدير عبار النفسي بجبل وزهبي برج العرب برج الخليفة كل شيء حقي الإمارات العربية كل شيء تمام حقي। ये सारे कारोबार इन्हों दे गए ने। पर वो कोई इलाकों के नाम ले रहे हैं। لا 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 عبار النفسي। हाँ जी अबार नफ्सी। तेल तकवा हाँ पूरा दसो ना। السلام عليكم. ايوه انا حبيبي اكتر. هذا اكتر كبير انا اشوف دراما كل। हाँ कहता जी आपके मैंने सारे ड्रामे देखे हैं माशाल्लाह। सर मैनू 2 दिन लिए वैसे ये मिल सकता? क्यों जी? ये तो मैं टायर ला के लंगर वाली रेडी बनानी है। خلي ما انا اسوي كلام كده وكلام كده لا 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 जी अब हम का सवाल लेंगे जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा है। मेरा क्वेश्चन सर से है। सर आप अपने पार्टनर एक्टर से केमिस्ट्री कैसे डेवलप करते हैं? एक्टर से केमिस्ट्री कैसे डेवलप हो सकती है? लाइंस करके, साथ सीन पढ़ के बार बार, और डिपेंड करता है कि किस तरह का सीन है और आपका अपने को आर्टिस्ट के साथ रिश्ता क्या है उसमें। How do you sync if you don't know the person? हो जाता है instant connection. It's a part of acting. हाँ आई थिंक सो। मगर क्या इस पे वैसे सलमान डिपेंड करता है अदर एक्टर पे भी कि वो भी उतना रिसेप्टिव या गिविंग है या नहीं है? हाँ ये तो कई बार होते हैं। हाँ कभी कभी नहीं भी होती हैं। सब मेरे साथ बहुत कम हुआ है, लेकिन एक दफा हुआ था वो बिल्कुल मतलब हमारी कम्युनिकेशन होती ही नहीं थी। वो सीन भी नहीं साथ मेरे साथ करती थी। वो किसके साथ सीन करती थी? वो अपनी लाइंस करके आ गए और सीधा सेट पे खड़े हो गए और लाइंस की हमने और चले गए। और जब मैं लाइंस देता था तो वो यूं करती थी। अच्छा तो डायरेक्टर को कहते उसको हटा दो, मैं ये पोल को देख के कर लूंगा। अच्छा भी और गुस्सा भी सब। ये भी एक है एलिमेंट कि दूसरा बंदा कितना हेल्पफुल है। कभी एक्टर आपके सामने नहीं होता, आपने ऐसे ही एक पॉइंट बनाया होता है। ये जो लड़का खड़ा है उसकी शक्ल को या उसके शोल्डर को देख रहे हैं, लेकिन अगर दोनों एक्टर्स का इनपुट हो तो फिर केमिस्ट्री बेहतर नजर आती है, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आपने लाइंस और सीन जितना अच्छा याद किया होता है उसको आप जितनी दफा बोलते हो तो फिर पता लगता है कि अंदर से परफॉर्मेंस आ रही है, से बेहतर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीर जावेद अंसारी है। मैडम से सवाल है मेरा, अगर आपको काम करने का मौका मिले तो किस तारीखी आर्टिस्ट के साथ आप काम करना पसंद करेंगी? साद के इंसाफ। साद के इंसाफ के साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि क्या आपका मानना है कि एक अदाकार को जिंदगी को ऑब्जर्व करने का हुनर आना चाहिए? बिल्कुल, एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप
सुबह से निकलते हो बाहर, मैं तो हर चीज ऑब्जर्व करता हूँ, सड़क पे कौन क्या कर रहा है और हर तरह के लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। एक बात है सलमान के, बहुत सा क्रिटिसिज्म ऐसा होता है जो कि कभी आपके अपने हिस्से में आएगा, आपके केस में एक स्पेशल एक्स्ट्रा फीचर ये होता है कि आपके भाई के हिस्से में भी आता है, तो कभी बॉदर किया आपको? हाँ करता तो है, चाहे वो कभी किसी ने मेरे बारे में लिखा हो या भाई के बारे में लिखा हो, तो गुस्सा तो बहुत आता है। आपको आता है? क्योंकि भाई को तो नहीं आता। तो उनको भी होगा। वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। उनसे पूछा कि क्या आपने आर्ट सीखा हुआ है कि जो आप ही बैठे रहते ठंडे? नहीं, वो ऐसा ही है, अच्छा है वो आर्ट, मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ वो बड़ा मुश्किल है वैसे उनके वाला जो ठंडपन है वो नहीं आता और ट्रिक वो नहीं बताते। मैं थोड़ा अग्रेसिव हूँ, मैं दे देता हूँ जवाब। हाँ मैं कभी कभी नीचे कमेंट्स भी लिख देता हूँ, फिर डिलीट करता हूँ बाद में। जी मैडम। मेरा नाम फरजीना है। जब इंस्पिरेशन नहीं आती तो आप चाय पीती हैं या नींद पूरी करती हैं? नन एक्चुअली। इंस्पिरेशन आनी होती है तभी आती है, वैसे नहीं आती चाहे जितनी मर्जी आप चाय। मगर कोई ट्रिक है इसकी कि इंस्पिरेशन नहीं आ रही, कुछ दिन से नहीं आ रही, तो क्या? आई डोंट लाइक टू मच सोशल मीडिया, यू नो। मैं अपने आप को जब बिल्कुल बंद कर लेती हूँ, माय कैनवस इन माय स्टूडियो, तो आई थिंक मैं तब जेन्युइनली इंस्पायर्ड होती हूँ। ओके जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहरा है। मेरा सर से क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंस को बेहतर कैसे बनाते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि सीन करने से पहले डीओपी को बोलूं कि लाइट अच्छी करे। मगर उसके अलावा कोई एक्सरसाइज, कोई खाने में कंट्रोल, ये अपने आप को फिट रखना चाहिए, मुंह आपका चबी नहीं आना चाहिए, डबल चिन नहीं होनी चाहिए, पेट नहीं निकला होना चाहिए, तो आपकी अपीयरेंस अच्छी लगती है। और प्लस उसके बाद अगर लाइटिंग वगैरह अच्छी हुई हो और मेरे लिए क्यों कह रहे नहीं ये देख रहा था, मैं नहीं देखा। अच्छा आमना जी, आप वो कहती थी कि कोई सियासतदान है जो उनके कोई जी बैकग्राउंड पे, वो कौन है? वो पार्टी आपको मैंने बता दी थी, अब आपका गैस क्या है? मैं गैस में हो सकता है समनाबाद के इलाके से इलेक्शन लड़े लामा इकबाल टाउन। आई लाइक दिस, कसौटी बनता जा रहा है। अच्छा लाहौर से जी। एजुकेशन के मिनिस्टर भी रहे। कौन? मुराद रास? नहीं शफकत महमूद। शफकत महमूद साहब। शफकत महमूद साहब नहीं है। किसके साथ आप? आई एम एंजॉयिंग दिस। तारा महमूद के फादर। वो तारा महमूद के फादर। ओके आई एम सॉरी। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੀ कसम ਤੁਸੀਂ आप ही दस दो। आप बता दीजिए उनको ताकि हिना परवेज पर उनको मेरा सलाम कहिएगा। मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। वो नून लीग की है वैसे ना, लेकिन वो नून लीग की ना पीटीआई की बोल रहे थे। हाँ वैसे ही। वैसे आपके घर में ज्यादा बात किस बारे में होती है, पॉलिटिक्स के, आर्ट के या खाने के? वैसे आप बताएं, हम बहनें हैं, सो हमारे लिए एक दूसरे को मिलना इज नॉट लाइक आई एम नॉट एन आर्टिस्ट टू हर, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो वो हम जब मिलते हैं आपस में, तो आई थिंक जब आप एक एज के बाद मिलते हो, यू टॉक अबाउट योर पेरेंट्स, यू टॉक अबाउट योर किड्स, यू टॉक अबाउट फूड। हम कश्मीरी बट्स हैं, आप माशाल्लाह हिना के दोस्त हैं, अच्छे रह चुके हैं, तो खाना के अलावा हमारी बेसिक मुश्किल बात कोई हो सकती हो। मैडम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, अगर आर्ट एक रिश्ता होता तो आपका स्टेटस कमिटेड या कॉम्प्लिकेटेड होता? आई एम कमिटेड बट आई एम आल्सो अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन। नहीं वो तो आप हैं, मगर वो कह रही आर्ट के साथ रिश्ता कमिटेड है। आर्ट के साथ यही है, इट्स वेरी वेरी कमिटेड है पैशन ना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ जगी है। मेरा सवाल मैडम से है कि अगर आपको कोई कहे आपके आर्ट्स की समझ नहीं आ रहा तो आपका पहला जवाब क्या होगा? सर मुझे रोज कहते हैं लोग, और मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। मुझे तो लगता है आर्टिस्ट लोगों के लिए काम करते हैं, एटलीस्ट मैं लोगों के लिए करती हूँ। अप्रिशिएट करें तो भी ठीक है, नहीं तो मैं क्रिटिसिज्म वेलकम करती हूँ, अपना काम बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। सलमान, आपको कोई एक्टर्स एक्ट्रेसेस पसंद है जिनका आप काम देखते हो, जिनका ताल्लुक आपके खानदान से ना हो? हाँ बहुत सारे। बिलाल अब्बास पसंद है मुझे, और भी बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन अभी आपको जो नाम टॉप पे याद रहा हो बिलाल अब्बास का? हाँ। और हॉलीवुड में? अल पचीनो, रायन गॉसलिंग। ओहो। और इंडिया की तरफ? रणबीर कपूर और आयुष्मान खुराना भी। आयुष्मान खुराना भी एक्टिंग बड़ी, हाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्ट्रेसेस कोई? यमुना जैदी अच्छी लगती है, और हानिया आमिर ने भी जो रिसेंटली काम किया था वो बहुत अच्छा था। कभी मैं कभी तुम, बहुत अच्छा, अमेजिंग। वैसे दूर फिशां से कोई आपकी जान पहचान है, मुलाकात है? हाँ उससे दोस्ती है बहुत। मैं उनका शदीद फैन हूँ। एक मरतबा सलाम कहना आपने बस। सही है। वो पहले नेबर थी मेरी, अब थोड़ा दूर शिफ्ट हो गई है, साल से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं तुम कहता दिल करो मुल्क छड़ जाना नहीं, पेंचर चेक करना। वेलकम बैक जी रबानिया। एज एन आर्टिस्ट आपका एआई के बारे में क्या ख्याल है? ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले मुझे बहुत बॉदर करता था, बट नाउ आई थिंक इवन द यंगस्टर्स आर डूइंग ग्रेट विद डिजिटल आर्ट, विद एआई। समटाइम्स हमें बॉदर करता है वही एग्जैक्ट चीज आप
एक सेकंड में बना देते हो। बट देन आर्टिस्ट से ये भी हमारा काम है, मेहनत लगी, जहन लगा है, कॉन्सेप्ट लगा है, सो ओके टू ईच इट्स ओन। हम ना बपी लहरी साहब को जानती है? बपी लहरी अब लग रही हूँ आपको वैसे? चेन उस तरह की पहनी है, मैं शायद कजन हूँ आपको। मैं ये आते हुए भी सोच रही थी कि मैं ना पहनूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ होगा, बट ये मुझे इसलिए पहनती कि मेरे अब्बू ने मुझे दिया हुआ है। मेरे अब्बू ने दिया है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जो किसी को कहें कि वो आपको आगे से गिफ्ट कर दे और वो आप बांटते हैं? नहीं जाटा सिर्फ 2-3 लाख लगना था, मैं बांट हो जाना। वैसे बट होते तो आप इनको देती गिफ्ट? दे देती नहीं, मगर वो इमोशनल वैल्यू है। मगर वैसे नहीं बिल्कुल आई टोटली अंडरस्टैंड। मगर वैसे ये बता दूं कि आपका जो फोन है वो एप्पल आपके अब्बू का नाम नहीं था, तो आप दे सकते हैं। 17 Pro Max तो हमें दे दो। हाँ, और इतने आपको ताने पड़ चुके लाइव शो में, तो इंसान शर्म में कहता है कि ये लो मैंने फोन दिया, ये लो मैंने तुम्हें फोन दिया। यार जेनुइन मैं तुम दस्सा मशहूर होना भी अजाब है। अच्छा, मैं एसपी साहब दी नाल मीटिंग दे विच बैठा, उधर एसपी साहब ब्रीफिंग दे रहे ने, इधर जेडी वैंस मैंने व्हाट्सएप करी जा रहे। जेडी वैंस साहब जी, जेडी वैंस साहब मैंने कदी कॉल करन, कदी टल्ली मार देन, कदी मैसेज कर देन व्हाट्सएप दे उत्ते। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आपको व्हाट्सएप पे मिस कॉल कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, उधर ब्रीफिंग चल रही हो, मेरी सारी कंसंट्रेशन डिवाइड हो गई। आई कैन इमेजिन। आखिर मैं मजबूर हो के नाल हल्की जी काल मिला के कुर्सियों के थल्लों मैं क्या की मसला है यार? मैनू कहंदे ने ट्रंप साहब रोई जांदे। मैं क्या क्यों में रोई जांदे ने? कहंदे ने जमीन तले में पै के लत्ता उत्ते नु करके ते कही जा रहे ने मुझे जिंदगी से है बस एक गिला, मेरा नोबेल प्राइज ले गई वेंस विला। मैं क्या यार किस्मत की खेड है। वैसे भी वेंस विला साहब ने मैं क्या कॉल करके ट्रंप साहब ने कहा कि ये आपका ही है, मैंने आपके बिहाफ पे लिया है। मैं क्या उन्होंने समझ नहीं, कहते ने तू आप आ। अच्छा, तो मैं हुण किथे जावां? मैं क्या यार नोबेल में प्राइज जाते लैके आवां, आ लिया के तुहानू देआं। फिर मेरे ज़हन च आया अब पुरानी अनारकली दे विच हर शै बन जांदी है। वो फिर मैं लैके नमूना जा गया पुरानी अनारकली, उन्हें क्या हमारे वसों बाहर है। अच्छा, ये कोई और चीज है, हम नहीं बना सकते। मायूस हो गया। आखिर घर वाले पासे जा रहे थे, शीपिंग साहब दी कॉल आ गई चाइना दे सदर। मैंने कहते निर्गोली फांग शू छुई पोयो। जी सर, मतलब है निर्गोली तुम कहाँ हो? ओके, मैं डटे खूह में हूँ, आजाद में डला हुआ, वो नोबेल प्राइज वो मुसीबत बनी हुई है। फिर मैंने याद आया मैं कोई चाइना वाले तो बनाते ने। फिर मैं हल्का जी रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, मैं क्या सर इहदे नाल दा कोई मिलदा जुलदा बना दियो, इको जिहा लगे भी ओ ही है। उन्हें कहा मैं बना देंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ते जाके उन्होंने दे भी दें। लेकिन जांदियां देन लगे उन्होंने कहना है दुनिया अमन भी रखे। ओके, ओ माशाल्लाह। हाँ, ये कौन है? गौर से देखो यार, मेरे फेवरेट गुलकार है। गुलकार अपना अदाकार अपना नहीं हमायूं सईद साहब। यस, वो नंबर के लगते ने। उनके भाई है, तो उनके भाई है सलमान भाई। यस, मेरे भी भाई हैं सर, मैं फैन है। मैं तो ड्रामे वेखे ने। अच्छा, फिल्म क्यों नहीं काम करते? फिल्मों में भी करते हैं, जब फिल्म काम करो सर। तुसी तो बल्कि जिडे जवान जिडे सोहने हो गए, तुसी तो लोगों के घर काम कर सकते नहीं। मैं जज्बात दे विच कह गया फिल्मां बन रही ने सर। पिछे उन्होंने जिहड़ी फिल्म लगी सी, फिल्म दे विच उन्होंने अदाकारी बड़ी कमाल की थी। काश दी कहानी किसी मजबूत शख्स को लिखाई होंदी ना, फिर हो जानी थी। हाँ, पीछे लगी नहीं फिल्म उन्होंने। मैंने कहा भी था कि लंदन नहीं जाऊंगा, ये कहानी किसी और को लिखनी चाहिए थी, लेकिन खैर आपका अपना नहीं कर रहे हैं। वो लव गुरु ध्यान ना, परसों भी तेरी नाड़ ते नाड़ चढ़ गई सी। 600 बारी मेरी नाड़ ते नाड़ चढ़ दी, इंज करके मैं सही कर रहा। हाँ जी, तो माशाल्लाह आमना जी ने बुलाया थे। जशी नहीं। अच्छा, हाँ जी, मेरे फेवरेट है, मेरे फैन है। आप इनके फैन? आई एम अ जेन्युइन बिग फैन ऑफ हिज। यार गौर ना सुनो यार, हल्का ये धुआं निकल रहा है। सर एक फ्रेश फोटो दे दियो, क्योंकि जो भी हमायूं सईद साहब मिलणगे
हल्का जो उन्होंने सड़ावांगा। हाँ मैं उन्होंने कहांगा भी खाली थोड़ी तो नहीं फोटो हैगी, मैम कहा नहीं है सेल्फी विद यू मैं लानी है सोशल मीडिया ते ओ फ्लावर होने ने फॉलोअर्स आने हैं। फॉलोवर यार फॉलोवर बड़े होंगे ने मेरे। पिछली बारी मैं थोड़ी फोटो लाई सी ना जी, ओए ओए दम बात की सोशल मीडिया ना करे यार 913 नाला मैंने अनफॉलो कर गया। वेलकम बैक। आमना जी, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? प्लीज मैन फर्स्ट। इन्होंने जो कह दिया वो मान लिया। ओए हो, इन्होंने जो कह दिया वो मान लिया। ये इतने ताबेदारी जो थी सलमान साहब, मैं बहुत इंप्रेस हुआ। लेडीज फर्स्ट क्यों? आप उल्टा होना चाहिए। मेन आर इक्वली वर्किंग सो हार्ड। आई थिंक मेन शुड गो फर्स्ट नाउ। अभी मेरे पीछे सब वुमेन फेमिनिस्ट ने पढ़ा। ये अब देखिए आप ख्वातीन का आपस का मामला है। जी सलमान साहब, सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है महविश हयात, मायरा खान और सबा कमर। मायरा खान। ये बताइए सर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल दे देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं युमना जैदी, किंजा हाशमी और मोमना इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है? तो युमना जैदी। स्माइल किनको देंगे? मोमना को। और फ्लोर किसका आ गया? चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा और बिलाल अब्बास। इनके साथ क्यों जाऊंगा? किसी और के साथ नहीं जा सकता चांद। एक को लेके जाना है, दोनों के साथ नहीं जाना। फहद भाई को छोड़ दूंगा। फहद भाई को चांद पे छोड़ दिया, बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, तो बहुत ज्यादा अचीव कर लिया। ठीक है, ये बताइए सर, किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली, हानिया आमिर और दुरेफिशा। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? दुरेफिशा दी उठा के मेरा सलाम कह देना। उनको उठाना दो। हानिया की उठा लूंगा। हानिया की फौरन उठा लिया। आई नहीं मुझे, उनकी कॉल आई नहीं, इसलिए फौरन उठाएंगे। किसको मैसेज को जवाब दे रहे हैं? दुरे को। उससे मैसेज पे बात होती है। और कमरे से बाहर जा रहे हैं, किसके कॉल पे? सजल को अवॉइड कर, सजल अली को अवॉइड कर दिया। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास आपके पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान, जनाब उस्मान बुज़दार, साईं कायम अली शाह और किंजा हाशमी। किंजा हाशमी। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सानिया सईद और मारिया वास्ती। सानिया सईद। सानिया सईद को दे दिया है, जबरदस्त, बड़ा कामयाबी से। मैडम आपकी बारी है, ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं हुमायूं सईद, शान और नुमान इजाज। नुमान इजाज। ये बताइए मैडम, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस है आबिदा दाहिर, अली काजिम और वर्दा शबीर। तो सेल्फी किसके साथ है? वर्दा। स्माइल किनको दे रही है? स्माइल आबिदा को, और लिफ्ट से उतारना भी है। जी जी, अली काजिम साहब को आपने उतार दिया। ठीक है, ये बताइए मैडम, चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब। भाई मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? उनको इतनी अच्छी ऑप्शंस दी थी। ख्वाजा आसिफ अच्छी ऑप्शन, बहुत अच्छे। तो मुझे लगा आप मुझे भी फहद मुस्तफा वाली ऑप्शंस देंगे, मैं उनमें से किसी को छोड़ आऊंगी। क्यों? जिस अच्छी ऑप्शन तो फहद मुस्तफा दूंगा, आप उस बेचारे को ऊपर छोड़ देंगे। आई थिंक he's done a great job. He should be left on the. No, he's doing so good for the industry. So exactly, he's done good for the industry. तो उसको दुनिया से निकाल दो। ख्वाजा आसिफ साहब और हुमायूं सईद। हमारी सईद को ले आऊंगी। नहीं तो छोड़ के किसको आएंगी? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ को चांद पे छोड़ दिया आपने। अब क्या करें? वो चांद के ऊपर कह रहे हैं, कोई शर्म होती है यार। ये बताइए, किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सलमान सईद, कैसर पिया
और इफ्तिखार ठाकुर, तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? इफ्तिखार ठाकुर साहब की। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? दोनों की। मैं छोड़ के नहीं जा रहा ना। देखिए मैं कुछ कर नहीं सकता, जनरल नॉलेज आपके पास वाइड ऑप्शन है। इनका रिश्ता इंशाल्लाह जब आएगा तो आई टेक्स्ट हिम। ओके, टेक्स्ट हिम। और फोन रख के आप बाहर चली गई हैं। I'll start following his dramas ना, तो पहले मैं समझूंगी इतना अमेजिंग काम। वो तो बात की बात है, मतलब उस वक्त तो फोन आपने छोड़ के चली गई ना। शुक्र तुसी मेरी इज्जत आती नहीं तो मैं हिना जी नु शिकायत ला देनी सी। ये बताइए, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चाहत फतेह अली, Why am I getting such options? जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। सर आप सारे गलत नाम ले रहे हैं। आपने उनको इतनी अच्छी ऑप्शन दी थी 4th, आप मेरी बहन को डालें, बस उनको बचा लें। नहीं, अच्छा आपकी बहन को भी डालते हैं, ठीक है। बता, मगर आप ये बता दीजिए इन चारों में से चलो बेस्ट कौन है आप बताएं। चाहत फतेह अली, अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजलुर रहमान और उस्मान बुज़दार। रास्ते में एंटरटेन तो करेंगे ना थोड़ा। तुसी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਨਾ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਜੋ ਬੱਜੀ। आखिरी सवाल, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, तो बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? और आपने कहा था कि आपकी बहन को लेकर आऊं, तो एक तो हो गई आपकी बहन हिना परवेज भट्ट और दूसरी आपकी बहन सहर भट्ट। तो दोनों बहनों में से किसको देंगे? अपनी बहन हिना परवेज भट्ट। हिना परवेज भट्ट को दे दी आपने, बड़ी वाली बहन को नहीं दी। नहीं, वो तैर लेगी, वो माशाल्लाह 10 के बराबर है। ठीक है, तो हिना हमारी खींच के खुद आ जाना। जबरदस्त, हिना इट इज, ठीक है, हिना परवेज भट्ट को दे दी है, जबरदस्त। मगर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।